तो तवांग पर एक और बड़ी खबर आ गई है। भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद अब चीन का दर्द प्रोपेगेंडा बनकर छलकने लगा है। चीन की सेना ने तवांग पर सबसे बड़ा झूठ बोला है। चीन का फर्जी दावा यह कि भारत के सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और पीएलए के जवानों को पेट्रोलिंग से रोका। हालांकि पहले चीन ने कहा था कि बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं, लेकिन अब तक चीन को अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती का एहसास हो चुका है, तो वो अब फर्जी दावे के साथ सामने आया है। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहले ही चीन की पोल खोल चुके हैं। संसद से पूरी दुनिया के सामने वो सही तस्वीर, असलियत बता चुके हैं। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अब यहां सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये झड़प हुई कहां पर, उसकी सबसे सही लोकेशन क्या है। और इसके लिए मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उसमें चीनी साजिश का एक बड़ा सबूत कैद है। और यही वो तवांग का इलाका है जहां पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। ये स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली जुलाई 2022 में नई सड़क बनाई गई और ये चीन की तरफ से देखिएगा। चीन के बॉर्डर के गांव जो हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। भारत का जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो इस जगह पर है, ये भारत का एरिया आता है। और चीन लगातार इस कोशिश में रहता है कि वो भारत की तरफ आए, अतिक्रमण करे, उल्लंघन करे उन तमाम नियमों का, उन तमाम शर्तों का, उन तमाम संधियों का जो कि भारत के साथ होती है, लेकिन हर बार उसे मुंह के खा करके जानी पड़ती है। तवांग और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के इरादे अच्छे कभी भी नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तवांग पर ही चीन की नजर क्यों है? आखिर कैसे तवांग के जरिए अरुणाचल को हड़पने का ऐसा सपना वो देख रहा है जो सपने में भी सच नहीं होने वाला है। दरअसल तवांग पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है। तवांग पर कंट्रोल करने के लिए चीन तिब्बत पर पकड़ मजबूत करने का ख्वाब देख रहा है। चीन को ऐसा लगता है कि अगर तवांग पर उसे कंट्रोल मिल गया तो उसे एलएसी की जासूसी करने का भी मौका मिल जाएगा। इसके अलावा 17,000 फीट पर कब्जा करने से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर वो रख सकता है। इतना ही नहीं, एलएसी को क्रॉस करने का तवांग सबसे अहम पॉइंट है। चीन ने ताइवान से जुड़े इन सारे फायदों को एक लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका ये सारा प्लान सिर्फ कागजों तक ही रहेगा। एलएसी पर उसका मंसूबा कामयाब होने वाला बिल्कुल नहीं। वैसे चीन ने तवांग में अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या तैयारी और कितनी बड़ी तैयारी की थी, ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। भारत और चीन के बीच 1996 में एक शांति समझौता हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों देश सीमा पर एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं कर सकते। एलएसी से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरीके की बंदूक या रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं है। इसीलिए चीनी सैनिक गहरी चोट पहुंचाने वाले हथियारों के साथ आए थे। गलवान की तरह तवांग में भी चीन के सैनिक कीलो वाले डंडे लेकर पहुंचे थे। ऐसे डंडे गहरे जख्म देने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मंकी फिस्ट नाम का यह हथियार है जिसे आप लोहे या पत्थर की एक गेंद कह सकते हैं। यह हथियार कलाई पर पहना जाता है और इससे भी भारत के जवानों पर हमला करने की तैयारी की गई थी। इसके अलावा टेजर गन जो एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार होता है, इससे निकलने वाला बिजली का झटका सामने वाले को सुन्न या बेहोश कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी हुआ क्या? तवांग में भी चीन बुरी तरह पिटा।
चीन के हथियार आपने देख लिए, लेकिन हमारे जवान किन हथियारों से लड़े और चीनी सैनिकों को पीट पीट कर वापस उसकी सीमा में कैसे खदेड़ दिया, यह भी देख लीजिए। इस बार सिर्फ चीन ने ही कीले वाले हथियारों की तैयारी नहीं कर रखी थी, बल्कि गलवान में चीन के रक्त चरित्र को देखते हुए भारतीय सेना के जवान भी सतर्क थे। उसके पास भी ऐसे नुकीले हथियार थे जो गहरे जख्म कर सकते हैं, और इन्हीं से चीनी आर्मी का हमारे जाबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जिसे चीन भूल नहीं पाएगा।